चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, हवेली का रहस्य सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये डर, अपराध बोध और पछतावे जैसी गहरी भावनाओं का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी सफर पे चलने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से सफर से, जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक सुनसान सड़क पर एक अनजाने मोड़ पर आ पहुंचता है। और बस यहीं से एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो भुलाए नहीं भूलता। जरा सोच कर देखिए, 3 दोस्त हैं, शाम ढल रही है और अचानक उनकी बैलगाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। अब वो एक ऐसे जंगल में फंस गए हैं जहां की शांति भी डराती है, जहां की खामोशी चीखती हुई सी लगती है। तो मिलते हैं कहानी के 3 मुसाफिरों से। एक है विहान, जो हर चीज को लॉजिक से देखता है। फिर है सौम्या, जो जरा जल्दी डर जाती है। और तीसरा है नीरज, जिसे इन सब बातों पर यकीन ही नहीं होता। अब यही तीनों तय करेंगे कि आगे आने वाले खौफ का सामना वो कैसे करते हैं। और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो उस घने अंधेरे में उन्हें दिखती है उम्मीद की एक किरण, एक टिमटिमाती हुई रोशनी। वो रोशनी उन्हें खींचकर ले जाती है एक पुरानी वीरान सी हवेली तक। ऐसा लगता है मानो वो हवेली सदियों से बस उन्हीं का इंतजार कर रही हो। हवेली के अंदर उनका स्वागत एक बूढ़ा चौकीदार करता है। वो उन्हें रात गुजारने की जगह तो दे देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है और उसकी जुबान पर एक ऐसी चेतावनी जो उन तीनों की रूह कंपा देती है। और फिर वो चौकीदार, जिसे सब बाबा कहते हैं, वो एक ऐसी लाइन बोलता है जिससे माहौल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले तूफान का एक छोटा सा इशारा। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष हमारे सामने आता है। 2 आत्माओं की एक दर्दनाक दास्तान जो इस हवेली की दीवारों में कैद है। एक तरफ है कठोर मालकिन रमा देवी और दूसरी तरफ है उसका प्रताड़ित सेवक प्रेम। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे हुए। वो चौकीदार बताता है कि कैसे 70 साल पहले हुई एक क्रूरता की घटना ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दर्दनाक चक्र में बांध दिया। एक पीड़ित है और दूसरा अत्याचारी। लेकिन शांति किसी को नसीब नहीं हुई। अब जैसे जैसे रात गहराती है ना, दोस्तों का शक भी टूटता जाता है। अब उनके सामने ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें झुठलाया ही नहीं जा सकता। और हवेली धीरे धीरे अपने राज खोलना शुरू कर देती है। शुरुआत होती है धीरे धीरे। पहले अजीब आवाजें आती हैं, फिर एक अनजानी चीख पूरे हॉल में गूंजती है और उसके ठीक बाद दीवार पर एक अजीब सी परछाई चलती हुई दिखाई देती है। माहौल अब बहुत तेजी से बदल रहा था। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जब विहान, जो इन सब चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, उसका सामना होता है एक ऐसी सच्चाई से जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं। खोखली काली आंखों वाला एक लड़के का भूत ठीक उसके सामने। चौकीदार बताता है कि अब रात का सबसे खतरनाक पहर शुरू हो चुका है। रात का तीसरा पहर। ये वो वक्त होता है जब भटकती आत्माएं अपनी पूरी ताकत में होती हैं। अब हर बीतता हुआ पल उनके डर को और बढ़ा रहा था। जब डर अपनी चरम सीमा पे होता है, ठीक तभी उनके हाथ लगती है एक पुरानी डायरी। अब सवाल यह है कि क्या ये डायरी इस हवेली में दफन सारे राज खोल देगी? डायरी के पन्नों में रमा देवी के अपने शब्द कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देते हैं। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक गहरे अपराध बोध और कभी न खत्म होने वाले पछतावे की दास्तां बन जाती है। तो अब जाकर पूरी बात समझ में आती है। ये आत्माएं बदला नहीं चाहती, वो तो बस अपने ही दुख और पछतावे में फंसी हुई हैं और एक ऐसी शांति ढूंढ रही हैं जो उन्हें मौत के बाद भी नहीं मिली। और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो विहान एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लेता है। वो छिपने के बजाय उन आत्माओं का सामना करेगा, उन्हें मिलाने की कोशिश करेगा ताकि उन्हें वो शांति मिल सके जिसकी वो सदियों से कामना कर रही हैं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स। 70 साल पुराने दर्द के इस चक्र को तोड़ने के लिए ये एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक कोशिश थी। और फिर वो पल आता है, दोनों आत्माएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक साझा पछतावा नजर आता है। प्रेम माफी मांगता है, लेकिन रमा देवी के आंसू उसकी अपनी गलती की गवाही देते हैं। इस एक लाइन के साथ सालों का वो भयानक संघर्ष खत्म हो जाता है
और दोनों आत्माओं को आखिरकार वो शांति मिल जाती है जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। और जैसे ही सुबह की पहली किरण उस हवेली के अंधेरे को चीरती है, दोनों आत्माएं भी हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती हैं। आतंक की वो लंबी रात आखिरकार खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो दोस्तों को एक आखिरी अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब वो हवेली से निकलते हैं तो उनकी टूटी हुई बैलगाड़ी रहस्यमयी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये भी उन आत्माओं का ही काम था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल नहीं होगा।